Good morning, students. So today we are going to read lesson 20 of our Nova English Reader, that is the making of the earth, means धरती का बनना. So now let's start. This small piece is an extract from Nehru's letters from a father to his daughter Indira in the summer of 1928 when she was at Mussoorie. So ये जो है आपका लेसन, ये जो नेहरू जी थे उन्होंने अपनी बेटी को 1928 में समर सीज़न में एक लेटर लिखा था. ये उसका एक छोटा सा पार्ट है. ओके, जब वो मसूरी में थी तो नेहरू जी ने उसको 30 लेटर्स लिखे थे, उन्हीं में से एक लेटर का ये छोटा सा पार्ट है. ओके, in this letter Nehru begins by defining the solar system and then goes on to differentiate between a planet and a star. He then describes the breaking away of the moon from the earth, the gradual cooling of the earth and the moon, the condensation of vapors on the surface of the earth and the formation of the great oceans. The whole account is informative and एजुकेटिव. सो इस लेटर में जो नेहरू जी हैं वो सोलर सिस्टम को डिफाइन करते हुए शुरू करते हैं. फिर वो बताते हैं कि जो प्लैनेट एंड स्टार में क्या डिफरेंस है. फिर वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो मून है वो अर्थ से अलग हुआ है एंड कैसे धीरे धीरे जो अर्थ एंड मून ठंडे हुए हैं एंड कैसे जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके धरती के ऊपर आए और ग्रेट ओशियंस जो है वो फॉर्म में आए. ओके, एंड ये जो सारा अकाउंट है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है एंड एजुकेटिव है. ओके, यू नो दैट द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ. आप जानते हो कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है एंड जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है. यू नो ऑल्सो परहैप्स, आप शायद ये भी जानते हो, दैट देयर आर सेवरल अदर बॉडीज विच लाइक द अर्थ गो राउंड द सन. आप शायद ये भी जानते हो कि और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि अर्थ की तरह, धरती की तरह ही सन के इर्द गिर्द घूमती है. All these including our earth are called planets of the sun. So अर्थ के साथ साथ ये जो सारी बॉडीज़ हैं इसको भी क्या बोलते हैं, सन के प्लैनेट्स, मीन सूर्य के ग्रह. The moon is called a satellite of the earth because it hangs on to it. The other planets have also got their satellites. The sun and the planets with their satellites form a happy family. This is called solar system. So जो मून है वो क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है एंड जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं. जो सन है, प्लैनेट्स है, वो अपनी जो सैटेलाइट्स के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं. इस फैमिली को क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम. Solar means belonging to the sun, and the sun being the father of all the planets, the whole group is called the sun, the solar system. तो ये क्या, सोलर मीन्स क्या होता है, बिलोंगिंग टू सन, की सन से रिलेटेड या फिर सूर्य से संबंधित होना. तो ये सारी जितनी भी हैं प्लैनेट्स हैं और ये सन के साथ ये एक मिलके ग्रुप बनाते हैं. इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम. एट नाइट you see thousands of stars in the sky. Only a few of these are the planets and these are really not called stars at all. रात को आप thousands of stars देखते हो स्काई में, मीन्स हज़ारों की गिनती में आप आसमान में रात को स्टार्स देखते हो. उनमें से सिर्फ कुछ ही होते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम स्टार्स किसी भी हालत में जिनको स्टार्स नहीं बोल सकते. कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार? द प्लैनेट्स आर रियली क्वाइट टाइनी लाइक आवर अर्थ कंपेयर्ड टू द स्टार्स, बट दे लुक बिगर इन द स्काई बिकॉज दे आर मच नियरर टू अस. जो
प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी अर्थ की तरह स्टार्स के कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं, बट ये हमें बड़े दिखते हैं क्योंकि ये हमारी धरती के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ये हमें बड़े दिखते हैं. Just as the moon, which is in reality quite a baby, looks so big because it is quite near to us. So हमारे मून की तरह जो असल में एक बिल्कुल बहुत छोटा है, बेबी की तरह है, बट हमें बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये बहुत नज़दीक है हमारे, इसलिए. But the real way to distinguish stars from the planets is to see if they twinkle or not. बट जो असल वे है, असल जो तरीका है स्टार्स और प्लैनेट्स को डिफ्रेंशिएट करने का, वो क्या है कि ये देखना कि क्या वो टिमटिमाते हैं या फिर नहीं. स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट. जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, वो टिमटिमाते हैं, बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं. दैट इज़ बिकॉज द प्लैनेट्स ओनली शाइन because they get the light of our sun. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ शाइन करते हैं क्योंकि वो हमारा जो सूर्य है उससे रोशनी लेते हैं. इट इज़ ओनली द सनशाइन ऑन द प्लैनेट्स और द मून दैट वी सी. तो असल में ये क्या है, ओनली सनशाइन है, ओनली इनकी एक चमक है प्लैनेट्स और मून के ऊपर जो हम देखते हैं. द रियल स्टार्स आर लाइक आर सन. जो असली स्टार्स होते हैं वो हमारे सन की तरह होते हैं. दे शाइन ऑफ देम सेल्व्स बिकॉज दे आर वेरी हॉट एंड बर्निंग. तो वो खुद चमकते हैं और वो बहुत ही हॉट होते हैं एंड बर्निंग होते हैं. इन रियलिटी our sun itself is a star, only it looks bigger as it is nearer and we see it as a great ball of fire. So असल में जो सन है वो भी अपने आप में एक स्टार ही है, बट ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये जो है नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीक है एंड हम इसे देखते हैं एक, ये कैसे दिखता है हमें, एक बॉल ऑफ फायर की तरह, एक आग के गोले की तरह. So that our earth belongs to the family of the sun, the solar system. So जो हमारी अर्थ है वो किससे बिलोंग करती है, सोलर सिस्टम से, जो सन का परिवार है. We think the earth is very big and it is big compared to our tiny selves. It takes weeks and months to go from one part of it to another, even in a fast train or steamer. तो जो हमें लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत बड़ी है क्योंकि हम इसको अपने साथ कंपेयर करते हैं, हम बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ये अर्थ जो है बहुत बड़ी है. और अगर हम अर्थ की किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेन में या स्टीमर में भी जाएं तो हमें सप्ताह और महीने लग जाते हैं. बट ऑल्दो इट सीम्स सो बिग टू अस, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट हैंगिंग इन द एयर. तो बेशक जो अर्थ है बहुत बड़ी दिखती है, बहुत बड़ी लगती है, बट असल में ये एक क्या है, ये एक हवा में लटके हुए एक धूल के कण के समान है, उस कण की तरह है जो हवा में लटक रहा है. द सन इज मिलियंस ऑफ माइल्स अवे एंड द अदर स्टार्स आर इवन फर्दर अवे. तो जो सन है वो मिलियंस ऑफ माइल्स दूर है, जो बाकी स्टार्स है वो उससे भी कहीं ज़्यादा दूर है. एस्ट्रोनॉमर्स, दोज पीपल हु स्टडी द स्टार्स. तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं, वो लोग जो स्टार्स की स्टडी करते हैं. टेल अस दैट लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स वर पार्ट ऑफ द सन. तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत समय पहले जो अर्थ थी और जो बाकी सारे प्लैनेट्स थे वो क्या थे, वो एक सन का ही एक पार्ट थे. द सन वॉज देन एज इट इज़ नाउ अ मास ऑफ फ्लेमिंग मैटर टेरिबली हॉट. somehow little bits of the sun got loose and they shot out into the air. So तभी भी सन आज की तरह ही उतना ही गर्म था और किसी न किसी तरह से कुछ ऐसा हुआ कि जो लिटिल बिट ऑफ सन है, कुछ जो छोटे छोटे सन के टुकड़े हैं वो
उससे अलग हो गए एंड हवा में आ गए. But they could not wholly get rid of their father, the sun. It was as if a rope was tied to them. They kept whirling round the sun. But वो पूरी तरह से अपने फादर सन से अलग नहीं हो पाए. ऐसा था कि जैसे एक रोप की तरह, जैसे एक रोप से बंधे हुए हो वो, और उन्होंने सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया. वो सन के इर्द गिर्द घूमने लगे, घूमते रहे. This strange force which I have compared to a rope is something which attracts little things to great. ये जो strange force है, ये जो एक अजीब सा बल है जिसे हमने फोर्स के साथ, जिसे हमने अभी रोप के साथ कंपेयर किया है, ये एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बल है जिससे जो छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है. It is the force which makes things fall by their weight. The earth being the biggest thing near us attracts everything we have. तो धरती के ऊपर हम जो भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे आती है इस बल की वजह से, जिसको जैसे हमें पता है कि ग्रेविटी होती है. तो कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो फेंकते हैं जो उसका वेट है, और ये जो एक ग्रेविटी है इस फोर्स की वजह से वो क्या है, नीचे धरती पे आती है. Okay. In this way, our earth also shot out from the sun. So इस तरह से जो हमारी धरती है वो भी सन से ही अलग हुई थी. जो सन बहुत ज़्यादा गर्म है और पहले भी बहुत ज़्यादा गर्म था, उसी का एक छोटा सा पार्ट था जो अलग हो गया था, हवा में आ गया. तो वो क्या थी, हमारी धरती बन गई. ठीक है, तो हमारी जो धरती है वो सन से ही अलग हुई. इट मस्ट हैव बीन वेरी हॉट. तो ये भी बहुत गर्म होगी. with terrible hot gases and air all around it, but as it was very much smaller than the sun, it started to cool. तो ये भी, अगर ये सन का ही पार्ट है, इट मीन्स ये भी उसकी तरह बहुत गर्म होगी. इसके आसपास भी बहुत सारी जो हॉट गैसेस होगी, एयर होगी, बट क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इसलिए इसने जल्दी क्या है, ठंडा होना शुरू किया. The sun also is getting less hot, but it will take millions of years to cool down. जो हमारा सन है वो भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बट अभी भी इसको millions of years लगेंगे पूरी तरह से ठंडा होने में. The earth took much less time to cool. When it was hot, of course, nothing could live on it. No man or animal or plant or tree. Everything would have been burnt up then. तो क्या है, जो हमारी धरती है इसने कम समय लिया ठंडा होने में, और ऑफ कोर्स जब ये बहुत ज़्यादा गर्म थी तब इसके ऊपर भी जो है जीवन संभव नहीं था. कोई भी मैन, एनिमल या प्लांट या ट्री इस पे नहीं जीवित रह सकता था. वो भी जल के मर जाता होगा, जल जाता होगा. अगर उस टाइम पे इसके ऊपर कोई जाता या इसके पास कोई जाता या कोई रहता तो वो भी जल जाता. Just as a bit of the sun shot out and became the earth, so also a bit of the earth shot out and became the moon. So जैसे कि सन का एक छोटा सा जो पार्ट है वो अलग हुआ और अर्थ बन गया, ऐसे ही अर्थ का एक छोटा सा पार्ट अलग हुआ और वो मून बन गया. Many people think that the moon came out of the great hollow which is now the Pacific Ocean between America and Japan. सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा मून है वो कहाँ से आया है, जो जापान एंड अमेरिका के बीच में एक पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर जो महासागर है उसमें से ये जो हमारा मून है वो आया है. सो द अर्थ स्टार्टेड टू कूल. इट टुक अ लॉन्ग टाइम ओवर इट. ग्रेजुअली द सर्फेस ऑफ द अर्थ बिकेम कूलर ऑल्दो द इंटीरियर रिमेन्ड वेरी हॉट. सो हमारी जो धरती है उसने ठंडा होना शुरू किया और इसमें बहुत एक लंबा समय लगा, बट जो सरफेस है धरती का वो तो ठंडा हो गया पहले से, बट जो इसका इंटीरियर है वो अभी भी बहुत गर्म है, वो गर्म ही रह गया. इवन नाउ इफ you go down a coal mine, it becomes hotter and hotter as you go down. Probably if you could go down deep enough inside the earth, you would find it red hot.
सो जो धरती का नीचे वाला जो पार्ट है वो अभी भी गर्म ही है। अगर आप नीचे जाओगे, जैसे कि कोल माइंस में जाते हो, कोयले के लिए जब खुदाई की जाती है ज़मीन के नीचे नीचे खुदाई करके जाया जाता है, तो अगर आप ऐसे जाते हो तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ये नीचे से कितनी गर्म है, पूरी तरह से रेड हॉट है। The moon also started to cool, and because it was much smaller than even the earth, it cooled more quickly than the earth. It looks delightfully cool, does it not? It is called the cold moon. Perhaps it is full of glaciers and ice fields. So जो मून था, क्योंकि वो धरती से बहुत छोटा है तो वो जल्दी ठंडा हो गया, एंड इसको ये बिल्कुल अभी पूरी तरह से ठंडा लगता है और इसको कोल्ड मून भी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि शायद ये जो है इसके ऊपर ग्लेशियर्स और बर्फ़ के मैदान हो। When the earth cooled, all the water vapor in the air condensed into water and probably came down as rain. So जब धरती ठंडी हो गई तो शायद जो सारे वाटर वेपर थे, जो हवा में थे, जल वाष्प थे, वो इकट्ठे हो गए और धरती पर बारिश के रूप में नीचे गिर पड़े। इट मस्ट हैव रेन्ड अ ट्रिमेंडस लॉट देन, कि बहुत एक बड़ी मात्रा में बारिश हुई होगी। ऑल दिस वाटर filled the great hollows in the earth and so the great oceans and seas were formed. तो जो बहुत सारे जो सारा जितना भी पानी था वो ये जो ग्रेट हॉलोज थे, ये जो खाइयाँ थी, जो बड़े बड़े जो खड्डे थे उनमें भर गया होगा और ये क्या बन गए, ओशियंस एंड सीज, तो महासागर और समुद्र फॉर्म में आ गए। एज द अर्थ बिकेम कूलर एंड द ओशियंस also became cooler, it became possible for living things to exist on the earth surface or in the sea. तो जैसे कि धरती ठंडी हो गई, देन ओशंस जो है वो भी ठंडे हो गए, तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए धरती पर उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल हो गई। ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट योर लेसन द मेकिंग ऑफ अर्थ, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। Thank you so much. Have a nice day.